अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 35वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। इससे पहले हमने 34वें दिन में नफ़ा नुकसान उसके ताल्लुक से मालूमात हासिल की थी और आज हमें फ़ीसदी नफ़ा फ़ीसदी नुकसान इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करनी है। यहाँ इन्होंने आपको आइए समझ लें के हिस्से में एक मिसाल ली है और उसको डिटेल में सॉल्व करके बताया है। यूसुफ भाई के ताल्लुक से ये आपकी मिसाल है और उन्होंने सबसे पहले आप देखेंगे तो नुकसान के ताल्लुक से मालूम करके बताया है 750 रुपये और बाद में उन्होंने फ़ीसदी नुकसान मालूम करके बताया है वो है 3% नुकसान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बारीक बारीक लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए और आगे की जो मिसालें हैं हल कीजिए वाली 3 मिसालें, इन तीनों मिसालों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हल कीजिए में पहला सवाल है, नफीस ने 400 रुपये के पतलून 448 रुपये में फरोख्त किए, 200 रुपये के कमीज 250 रुपये में फरोख्त किए, तो बताइए इनमें से किस कारोबार में ज्यादा नफा हुआ। यहाँ पर दो कारोबार हैं। पहला कारोबार जो है वो पतलून के मुतालिक है जिसे आप लोग पैंट भी कहते हो, और दूसरा कारोबार है जो कमीज के मुतालिक है जिसे आप लोग शर्ट भी कहते हो, और हमें दोनों कारोबार का मुआवजा करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ हमारे सामने एक तरफ पतलून का कारोबार है, दूसरी तरफ हमारे सामने कमीज का कारोबार है। अब पतलून के ताल्लुक से हमें समझना है कि कितने रुपए में खरीदा जा रहा है मामला और कितने रुपए में फरोख्त करने का मामला है। तो आप लोग कह सकते हैं कि खरीद कीमत और फरोख्त कीमत के ताल्लुक से पतलून का जहां तक मामला है तो 400 रुपये में खरीदने का मामला है और 448 रुपये में फरोख्त करने का मामला है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि 400 रुपये में खरीद कीमत है और फरोख्त कीमत 448 रुपये है। और उसके बाद हम जब देखेंगे तो कमीज के ताल्लुक से 200 रुपये का मामला था खरीदने का और 250 रुपये में मामला था फरोख्त करने का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 200 रुपये खरीद कीमत है और फरोख्त कीमत 250 रुपये है। उसके बाद दोनों सूरतों में हमें नफा हो रहा है। नफा क्यों हो रहा है कि दोनों सूरतों में आप देखेंगे तो फरोख्त कीमत जायद है, फरोख्त कीमत ज्यादा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 448 रुपये 400 के मुकाबले में ज्यादा है, यानी हमें नफा हुआ है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो 250 रुपये 200 के मुकाबले में ज्यादा, यानी इस सूरत में भी, इस बिजनेस में भी, इस कारोबार में भी हमें नफा हुआ है। तो हमें नफा मालूम करते आना चाहिए और नफे का जाब्ता हमने ऑलरेडी सीखा है, फरोख्त कीमत नफी खरीद कीमत। अब जब ये इस सूरत में देखेंगे तो हमें समझेगा कि 448 नफी 400 रुपया और हमको नफा मिलेगा वो कितना है, 48 रुपये का नफा है। 48 रुपये का नफा हुआ है हमें पतलून के कारोबार में। उसके बाद देखते हैं हम लोग तो कमीज के कारोबार के ताल्लुक से 250 रुपया नफी 200 रुपया, यानी 50 रुपये का हमें यहाँ पर नफा हो रहा है। प्यारे बच्चों, एक बात जहन नशीन कर लें कि जब तक हमारे सामने फीसदी नफा दोनों कारोबार के ताल्लुक से नहीं आ जाता तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते कि पतलून का कारोबार ज्यादा मुनाफा बख्श रहा या कमीज का कारोबार ज्यादा मुनाफा बख्श रहा। क्यों? क्योंकि ये एक मामला रहता है फीसदी नफे या फीसदी नुकसान का कि जब तक हम किसी नफे को 100 रुपये पर फिट करके ना देख लें और किसी दूसरे कारोबार के ताल्लुक से उसको भी 100 रुपये पर फिट करके ना देख लें तब तक हम उसका डिसीजन नहीं लेते। यहाँ आपको फीसदी नफा मालूम करना है। तो फीसदी नफे का हमारे पास जाब्ता है कि फीसदी नफा बराबर नफा बटे खरीद कीमत ज़र्ब 100, और यहाँ पर हमें जो नफा हुआ है वो है 48 रुपया, खरीद कीमत हमारी थी वो थी 400 रुपया। तो इस तरह से हमारा जाब्ता तैयार होगा। अब यहाँ आपको कैंसलेशन करते आना चाहिए। 400 का सिफर और 100 का सिफर कैंसिल हो चुके हैं, 400 का एक और सिफर और 100 का एक और सिफर कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पर बटे में 4 एका 4, ऊपर देखेंगे तो 4 एका 4 और 4 दूनी 8, तो आपका जवाब आएगा 12%। यानी इस पहले कारोबार में, पतलून के कारोबार में नफीस भाई को 12% नफा हुआ है। अब अगर दूसरे कारोबार में 12 से ज्यादा फीसद नफा होता है तो हम कहेंगे कि कमीज का कारोबार ज्यादा मुनाफा बख्श रहा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फीसदी नफा का मामला कैसा रहता है। जाब्ता तो वही रहेगा, नफा बटे खरीद कीमत ज़र्ब 100। नफा हमारे पास है 50 रुपया और खरीद कीमत हमारे पास थी वो 200 रुपये। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 50 बटे 200 और ज़र्ब में रहेगा आपका 100। फीसदी नफा मालूम करते वक्त ज़र्ब में 100 फिक्स्ड होता है, ये ध्यान में रखना है आपको।
फीसदी नफा मालूम करते वक्त ज़र्ब में कितना रहेगा आपका 100 रहेगा। बहरहाल 200 का ये सिफर और 100 का सिफर कैंसिल हो गए। उसके बाद 200 का एक और सिफर और 100 का एक और सिफर कैंसिल हो गए। यहाँ आपको कैंसिल करते आना चाहिए। तो 2 एका 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होने के बाद बाकी बचा हुआ था 1, उसकी वजह से नंबर बना था 10 और बनेगा आपका 2 पंजे 10। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि आपको 25% नफा हुआ। अब जाहिर बात है 25% नफा ये ज्यादा है 12% के मुकाबले में, तब आप कह सकते हैं कि कमीज के कारोबार में ज्यादा नफा हुआ। जब तक हमारा ये फीसदी नफा दोनों साइड का नहीं आ जाता तब तक हम कंपैरिजन करके जवाब नहीं लिखेंगे, ये आपको जहन नशीन रखना है। अगली मिसाल आपके सामने है जिसमें वो बात कर रहे हैं, आमिर ने 4,500 रुपये में खरीदी हुई अलमारी 4,950 रुपये में फरोख्त कर दी। अब यहाँ आपको समझते आना चाहिए कि कीमत खरीद कितनी है, कीमत फरोख्त कितनी है। उसके बाद है शकील भाई के ताल्लुक से, शकील ने 3,500 रुपये में खरीदी हुई सिलाई मशीन 3,920 रुपये में फरोख्त कर दी। तो यहाँ पर भी आपको शकील भाई के ताल्लुक से या सिलाई मशीन के ताल्लुक से खरीद कीमत और फरोख्त कीमत समझते आना चाहिए। तो एक तरफ हमारे सामने है आमिर भाई का कारोबार जो अलमारी के ताल्लुक से है, दूसरी तरफ हम बात करेंगे शकील भाई के कारोबार की जो सिलाई मशीन के ताल्लुक से है। और खरीद कीमत और फरोख्त कीमत देखी जाएगी तो खरीद कीमत जब हम आमिर भाई की बात कर रहे हैं तो वो है 4,500 और फरोख्त कीमत है 4,950। तो इस तरह से हमें ये समझते आना चाहिए। उसके बाद शकील भाई के ताल्लुक से खरीद कीमत है 3,500 और फरोख्त कीमत है 3,920। तो ये दोनों भी एंट्री आपको लिखते आना चाहिए। अब दोनों सूरतों में हमें नफा तो हो रहा है और इसीलिए हम नफे का जाब्ता लिखेंगे, नफे बराबर फरोख्त कीमत नफी खरीद कीमत, और इस तरह से हम थोड़ा उसको हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद 4,950 ये हमारी खरीद, ये हमारी फरोख्त कीमत है, उसमें से हमें नफी करना है फरोख्त कीमत 4,500 और हमारा जवाब तैयार होगा 450 रुपया। 450 रुपये आप खुद नफी करके देख सकते हो। 4,000 में से 4,000 नफी हो गया, 950 में से 500 नफी करना है तो 450 रुपया जवाब आपका आ जाएगा। इसी तरह से इस सूरत में देखते हो तो 3,920 है, उसमें से 3,500 नफी करना है तो 3,000 में से 3,000 नफी होने वाला है आपका। 920 में से 500 नफी कर लीजिए, ओरली या मेंटली ट्राई कीजिए, आपको जवाब मिलेगा 420 रुपया। तो इस तरह से ये दोनों आपके पास आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों की मदद से आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको डिसीजन किसकी मदद से लेना है, जब तक फीसदी का मामला क्लियर ना हो जाए। तो हम बढ़ते हैं फीसदी नफे की तरफ और हमारा ये जाब्ता है नफा बटे खरीद कीमत ज़र्ब 100 और नफा है इस मरतबा 450 रुपया, खरीद कीमत है 4,500 रुपये और ज़र्ब का 100 हमारा फिक्स्ड रहता है। ये सिफर और ये सिफर कैंसिल होने वाला है, ये सिफर और ये सिफर कैंसिल होने वाला है। 45 एका 45, 45 एका 45 और सिफर साथ में जाएगा तो आपको जवाब मिलेगा 10%। दूसरी तरफ देखते हैं तो फीसदी नफा मालूम करने का जाब्ता तो वही है, नफा बटे खरीद कीमत ज़र्ब 100। इस मरतबा नफा है 420 रुपया और खरीद कीमत थी 3,500 रुपये। तो इस तरह से आपका जाब्ता तैयार होगा। जाब्ते के अंदर ये दो सिफर और ये दो सिफर कैंसिल हो जाएंगे। आपको यहाँ पर 35 है और ऊपर आपको ये 420 के अंदर 42 देखते आना चाहिए और दोनों सूरतों में आपको 7 का पहाड़ा पढ़ते आना चाहिए। तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42। तो आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा 60। 60 छंग 42 होने के बाद सिफर साथ में जाएगा और जवाब बनेगा आपका 60। बाद में आपको फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ना है तो 5 एका 5, यहाँ पर भी आपका होगा 5 एका 5, 5 एका 5 होने के बाद एक बचा हुआ था और नंबर बना था 10, 5 दूनी 10। तो इस तरह से आपका जवाब आएगा 12%। तो मैं फिर से कहूंगा आपको, आप इस 450 को अगर देख करके बोलते कि यहाँ पर आमिर भाई का कारोबार ज्यादा मुनाफा बख्श है तो आपका गलत जवाब हो सकता था। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ 10% नफा हो रहा है जबकि शकील भाई को 12% नफा हो रहा है। तो नफा उनका कम दिख तो रहा था, लेकिन जब तक हम उसे फीसदी में कन्वर्ट करके नहीं देखेंगे तब तक हमारा डिसीजन नहीं रहेगा। तो हमारा फाइनल डिसीजन रहेगा 12% नफे के ताल्लुक से कि शकील भाई को सिलाई मशीन के कारोबार में ज्यादा नफा हुआ है, ठीक है, या ज्यादा मुनाफा हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि फीसदी नफा, उसकी कंसेप्ट और उसका इस्तेमाल किस तरह से हम दो कारोबार को कंपेयर कर सकते हैं, उनका मुआवजा कर सकते हैं, आपको इन दो मिसालों में क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे आप तो आपको देखने मिलेगा जो यहाँ पर सवाल है हनीफ भाई के ताल्लुक से, 50 सेबों की एक पेटी 400 रुपये में खरीदी,
अब यहाँ पर खरीद कीमत आपकी क्लियर हो गई कि 400 रुपये में वो खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि खरीद कीमत और फरोख्त कीमत, खरीद कीमत है 400 रुपया। इसने तमाम सेब 10 रुपये के हिसाब से फरोख्त कर दी। अब सेब थे कितने, तो 50 सेब थे और 10-10 रुपये का एक एक सेब वो फरोख्त कर रहे हैं। तो कुल कीमत फरोख्त करने के बाद कितनी आ रही है, तो 50 ज़रब 10 करके आप मालूम कर सकते हैं आसानी से कि 500 रुपये में फरोख्त हो रहा है मामला। अब वो पूछ रहे हैं कि नफा हुआ या नुकसान, तो जब फरोख्त कीमत ज्यादा है तो हमें क्या होगा, नफा होगा, और नफे का हमारे पास ज़ाब्ता मौजूद है। फरोख्त कीमत नफी खरीद कीमत, फरोख्त कीमत के मकाम पर आएगा 500 रुपया, खरीद कीमत के मकाम पर आएगा 400 रुपया, नफी करके जवाब आएगा 100 रुपया। इस तरह से हमारा ये डिसीजन हो जाता है कि नफा हुआ। ठीक है, 100 रुपये नफा हुआ। आगे वो पूछ रहे हैं कितने फीसदी। अब यहाँ पर फीसदी के लिए हमें फीसदी नफे का ज़ाब्ता लिखना है, और फीसदी नफा का ज़ाब्ता हमने देखा कि ज़ाब्ता था हमारे पास नफा बटे खरीद कीमत ज़रब 100। नफे के मकाम पर आएगा 100 रुपया। ठीक है, ये नफे के मकाम पर आएगा आपका, और खरीद कीमत के मकाम पर आएगा आपका 400 रुपया। तो इस तरह से आपको ये दोनों चीजें देखने मिलेंगी कि 100 बटे 400 और ज़रब में है 100। तो यहाँ पर आपका ये 2 सिफर कैंसलेशन का मामला आपका जैसा रहता है इससे पहले वैसा ही रहेगा। उसके बाद आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है। 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होने के बाद 9 10 यानी 2 बचे हुए थे, नंबर बना है 20, और 4 पंजे 20। तो इस तरह से आपका जवाब तैयार होगा, 25% नफा हुआ। ठीक है, तो आखिर में आप इस तरह से जुमला लिख सकते हैं कि हनीफ भाई को 25% नफा हुआ। तो ये आपकी तीसरी मिसाल थी जो मैंने आपको वजाहत के साथ समझा दी है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर करते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।